Hello everyone, today I am presenting textbook review of class 7th NCERT साइंस टेक्स्ट बुक। अगर आप किसी भी टीचिंग कोर्स के अंदर है जैसे बीएड, डीएलएड, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें आपको किसी एक टेक्स्ट बुक का पूरा रिव्यू लिखना होगा। तो आज हम यही जानेंगे कि टेक्स्ट बुक रिव्यू क्या होता है और कैसे हम एक बुक का टेक्स्ट बुक रिव्यू लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इंडेक्स यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की हमारे टेक्स्ट बुक रिव्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की है। जैसे हम बताएंगे अबाउट टेक्स्ट बुक, इंट्रोडक्शन होगा जो कि हमारे रिव्यू का, फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, फिर लिमिटेशन, फिर डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक, मैगजीन, जर्नल, रेफरेंस बुक्स, फिर टेक्स्ट बुक रिव्यू क्या होता है उसकी बात करेंगे, क्या नीड है टेक्स्ट बुक रिव्यू की, फिर हम जो भी टेक्स्ट बुक का हम रिव्यू कर रहे हैं उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, फिर फिजिकल स्ट्रक्चर आएगी, फिर जनरल कंटेंट आएगा, फिर टेक्सचुअल स्ट्रक्चर आएगी, फिर विजुअल कंटेंट आएगा, फिर स्ट्रेंथ ऑफ टेक्स्ट बुक आएगी, फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, फिर हम अपनी तरफ से सजेशंस देंगे और फिर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते जैसे इंट्रोडक्शन में आता है कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। तो एक तरीके की बुक है जिसमें हमें कॉम्प्रहेंसिव कंपाइलेशन मिलता है कंटेंट का, यानी कि जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर हमें कंटेंट मिल जाएगा और पूरा कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में होगा कि उससे बच्चे का हर एक तरह का डेवलपमेंट हो पाए, सोशल, इमोशनल, हर एक टाइप का डेवलपमेंट हो पाए। उस तरह की उसके अंदर एक्टिविटीज़ होती है, एक्सरसाइज दी हुई होती है। तो वही हमारी टेक्स्ट बुक होती है। जनरली हम ये स्कूल बुक्स होती है उनको हम टेक्स्ट बुक बोलते हैं जो यूजुअली स्कूल में यूज़ किए जाते हैं। और टुडे मैनी टेक्स्ट बुक आर पब्लिश इन बोथ प्रिंट एंड डिजिटल फॉर्मेट। तो प्रिंट डिजिटल फॉर्मेट में आपको बहुत सारी टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। टेक्स्ट बुक की बहुत सारी डेफिनेशन है, जैसे कि अगर सिंपल हम बोले तो एक बुक है जो किसी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूज़ की जाए। जैसे यहाँ पर हम साइंस की टेक्स्ट बुक का रिव्यू कर रहे हैं तो ये एक टेक्स्ट बुक है क्योंकि हम इससे क्लास 7th के लेवल के बच्चों के लिए साइंस पढ़ सकते हैं। पूरा कंटेंट हमें इसमें मिल जाएगा। और अगर आगे बात करें तो इसकी और भी डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी ने टेक्स्ट बुक के बारे में कहा है कि अ बुक दैट टीचेज ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज यूज्ड स्पेशली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। एक ऐसी बुक है जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाती हो, यानी कि यूज़ की जाती है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और स्पेशली स्कूल और कॉलेजेस में यूज़ होती हो। स्पेशली तो ये स्कूल में यूज़ होती है, कॉलेज में कहीं ना कहीं हम इनको यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट बुक इज़ यूज एज अ स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। पूरी प्रॉपर हमें एक्यूरेट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। और टीचिंग या लर्निंग के लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक टीएलएम भी हम इसको बोल सकते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये टेक्स्ट बुक। सबसे पहले हम इसी को रेफर करते हैं जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ाते हैं। अब बात करें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड टेक्स्ट बुक की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे इसके अंदर होने चाहिए ऑडियो विजुअल और बहुत सारे अदर सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स इसके साथ होने चाहिए या उसमें मेंशन होनी चाहिए। कंटेंट की बात करें तो मेंटल एज और लेवल जो है लर्नर का उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर क्लास 7th की बुक है तो क्लास 7th के लेवल के जो बच्चे हैं उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनका जो लेवल है पढ़ाई का, सीखने का, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और कंटेंट जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसकी लैंग्वेज के फॉर्म में आप बोल सकते हो, चाहे वो उस कंटेंट ही इस तरीके का हो कि बच्चे उसको समझ ना पाए, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग वो ना हो। तो इस तरह की चीज़ें बुक में नहीं होनी चाहिए। और ये हमेशा फ्री होने चाहिए ऐसे इंसिडेंट से या ऐसे रेफरेंसेज है जहाँ पर किसी एक स्टूडेंट की या किसी ग्रुप की फीलिंग को हर्ट ना हो, हर्ट हो रहा हो तो ऐसे कंटेंट उसमें नहीं होने चाहिए। जैसे कोई डिसएडवांटेज ग्रुप से आता है, सोसाइटी के स्लम एरिया से आ रहा है बच्चा और उसमें स्लम एरिया को बुक के अंदर कुछ किसी इंसिडेंट में थोड़ा नीचा दिखाया गया, तो इस टाइप के उसमें किसी तरह के इंसिडेंट और रेफरेंस नहीं होने चाहिए एक बुक के कंटेंट में। और जो फैक्ट्स है कंटेंट में, जो फैक्ट्स दिए होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी हमने लिख दिया। अब बात करें कि कंटेंट तो हमने देख लिया कि कैसा होना चाहिए, अब उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो जो लेसन है उसकी लेंथ, कि हाँ 1 पेज का है, 2 पेज, 3 पेज, वो सूट करता हो लर्नर को, कि लर्नर को ये ना लगे कि ये चैप्टर मुझे नहीं पढ़ना है, बहुत बड़ा है, या ये लगे कि ये चैप्टर कुछ नहीं है तो बहुत छोटा है। तो इस तरीके से वो ऐसी उसकी लेंथ होनी चाहिए कि वो सूट करे लर्नर को। रीडिंग जो मटेरियल है वो भी ग्रेड अप्रोप्रिएट हो, जो भी ग्रेड बच्चे की है उसके अकॉर्डिंग वो वेरी करे या उसके अप्रोप्रिएट हो। क्लास 7th का बच्चा है तो जो रीडिंग मटेरियल है वो उसके लेवल का हो। टाइटल ऑफ ईच चैप्टर इज ब्रीफ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए हर एक चैप्टर का टाइटल। और जो साइज ऑफ बुक वो भी हैंडी होना चाहिए कि बच्चा इजीली उसको कैरी कर पाए। अगर वो लाइब्रेरी से इशू कराते हैं तब भी उसे आसानियों से ले जाने में, लाने में, ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। और बहुत सारे
जो टीचिंग के ऑब्जेक्ट्स है वो सब फुलफिल करे वो टेक्स्ट बुक। अब आगे बात करें तो इसी तरह बहुत सारे कि वो करेक्टली नीटली प्रिंटेड होनी चाहिए, और स्टूडेंट की आईज उसमें कलर ऐसे होने चाहिए कि स्टूडेंट को आईज को ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, इजीली वो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो, अच्छे से पढ़ भी पाए। ये सारी चीज़ें आ जाती है गुड टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ में। अब बात करें इंपोर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक की। सबसे पहले बात करें लर्नर के लिए क्या इंपोर्टेंस है, जो पढ़ रहा है टेक्स्ट बुक को उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक सेल्फ लर्निंग डिवाइस है, बच्चा इससे काफ़ी जैसे वो क्लास में चीज़ें पढ़ता है तो कुछ चीज़ें उसे समझ नहीं आती, तो वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकता है, फर्दर उससे पढ़ सकता है, रिवाइज कर सकता है, और इससे क्या है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ भी आएंगे और बेटर रिटेंशन भी बना रहेगा, वो चीज़ें याद भी रहेगी। और अगर हम टेक्स्ट बुक की हेल्प से पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए भी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। वाइल अगर हम ऑनलाइन सोर्सेज से जैसे PDF या वीडियोस किसी और चीज़ से पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो जो फ़ोन की रेज़ है, लैपटॉप की रेज़ है, वो भी हमारी आइज़ के लिए है हार्मफुल है, और ऊपर से जो नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो वो हमें डाइवर्ट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है लर्निंग की, और ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, लर्नर को गाइड भी करती है, और ये नॉलेज स्किल एटीट्यूड वैल्यूज सब कुछ ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। टाइम एंड एनर्जी भी बचती है लर्नर की, क्योंकि लर्नर को अगर एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो वो बुक से सीधा पढ़ लेगा, लेकिन अगर बुक नहीं होगी तो उसे कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेज से सर्च करके पढ़ना होगा, तो उसमें उसका टाइम लगेगा। और हमने ये चीज़ जानी है कि सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए ये एक इफेक्टिव सोर्स है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ये होती है जिसको प्रैक्टिस करें तो बच्चे की लर्निंग अच्छी होगी। और कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग की वो आउटसाइड देख पाए, बुक के आउटसाइड भी देख पाए, उस टॉपिक को समझ पाए, डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए, उसकी थिंकिंग प्रमोट हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बच्चे के अंदर डेवलप हो, एंड इट गिव्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस थ्रू एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज जो गिवन होती है उसके थ्रू बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करें रोल ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर टीचर, टीचर के लिए क्या है इसका रोल। तो टीचर के लिए भी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि किस तरीके से उसे सिलेबस को पढ़ाना है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, तो बुक की हेल्प से उसके लिए बेनिफिशियल हो जाती है बुक इस केस में। और ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे टीचर को पढ़ाने के लिए आइडियाज़ मिल जाते हैं, एक्टिविटीज़ मिल जाती है, और अगर कोई टीचर लेस एक्सपीरियंस है तो उसका बहुत अच्छे सपोर्ट करती है एक टेक्स्ट बुक, क्योंकि इट एक्ट्स एज अ गाइड फॉर असेसमेंट। असेसमेंट भी आप इससे ले सकते हो, इससे भी सेम टीचर के लिए बेनिफिशियल है कि उसकी टाइम और एनर्जी बचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसे बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है बहुत सारी तो उसे एक अलग अलग जगह पे सर्च करना होगा, लेकिन बुक के अंदर एक ही टॉपिक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है। टेक्स्ट बुक गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है, और ये गाइड का काम भी करती है टू द सिलेबस। बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करती है जहाँ पर हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ या बहुत सारी और चीज़ें कंडक्ट करा सकते हैं। और ये क्या है, इसका मेन फंक्शन तो यही है कि वो टीचर को गाइड करे कि किस तरह वो टीचिंग लर्निंग कराए फॉर अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द करिकुलम। और अगर कोई टीचर है जिसे लिमिटेड टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो टेक्स्ट बुक की हेल्प से, टीचर्स जो मैनुअल आती है उन सब की हेल्प से अपनी जो ट्रेनिंग है उसको अच्छा कर सकता है, और साथ साथ काफ़ी अच्छी टीचिंग लर्निंग को वो करा सकता है, तो इसलिए बेनिफिशियल है। अब बात करें कुछ लिमिटेशंस भी है, अगर कोई बेनिफिट है तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन भी होगी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है टेक्स्ट बुक के अंदर कि कुछ कंटेंट ऐसा हो जाता है कि वो ग्रेड अप्रोप्रिएट ना हो, स्टूडेंट की नीड को रिफ्लेक्ट ना करे। जैसे एक चैप्टर के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी दे दी जो काफ़ी हाई लेवल की एक्टिविटी है, बच्चों को समझ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेशन हुई टेक्स्ट बुक की। और कभी कभी क्या है कि राइट मिक्स नहीं होता एक्टिविटी का, और कभी कभी जो एक्टिविटीज़ है, रीडिंग है, विजुअल है, ये सब बोरिंग लगने लगते हैं, इस तरीके से बनाए होते हैं बुक के अंदर। और कभी सीक्वेंस ऑफ यूनिट भी उस जो रियल नीड है स्टूडेंट की उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री बाद में दे दी और एप्लीकेशंस का चैप्टर पहले दे दिया तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं हुआ, यहाँ पे सीक्वेंस में मिस्टेक है। कभी कभी इनऑथेंटिक लैंग्वेज भी यूज़ होती है, और कभी टेक्स्ट बुक कंटेंट को डिस्टोर्ट भी कर देती है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसमें कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशंस भी होती है। अब बात करें डिफरेंस क्या है टेक्स्ट बुक, मैगजीन, जर्नल्स के, तो टेक्स्ट बुक तो ऐसी बुक है जो क्लासरूम में यूज़ की जाती है फॉर एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, और कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इसको मिलकर लिखते हैं। वाइल मैगजीन की बात करें तो मैगजीन में आर्टिकल होते हैं जिसको अलग अलग ऑथर लिखते हैं, मल्टीपल उसके एडिटर होते हैं। और एक जर्नल की बात करें तो जर्नल वो बुक होती है जहाँ पर आप अपने थॉट्स लिख सकते हो, वो थॉट फिर
ये थॉट यूज़ के जो जनरल है वो यूज़ किए जाते हैं टू रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च एक्सपेरिमेंट एज वेल एज टू कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट इन द कंसर्न एरिया ऑफ स्टडी। वाइल अगर मैगजीन की बात करें तो मैगजीन क्या है, हमें इन्फॉर्मेशन भी देती है, साथ साथ हमें इंटरटेन भी करती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक भी होते हैं, स्टोरीज भी मिल जाती है, बहुत चीज़ें उसके अंदर मिल जाती है। अब बात करें टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में क्या डिफरेंस है, तो बहुत सारा डिफरेंस है। कुछ हम बात करें तो ये क्या है कि अ बुक कंटेन यूजफुल फैक्ट्स और स्पेशली ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स इसके अंदर होते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया आपने देखी होगी, डिक्शनरी आपने देखी होगी, एटलस जिसमें प्रॉपर मैप्स होता है वो सब आपने देखी होगी, तो वो है हमारी रेफरेंस बुक। वाइल जो टेक्स्ट बुक है वो प्रॉपर हमें कोई कंटेंट को पढ़ना है तो उसके लिए वो बेनिफिशियल है। प्रॉपर हमारे जैसे क्लास 7 के बच्चों को साइंस पढ़ाना है तो पूरा साइंस के बारे में उस बुक के अंदर होगा, तो वहाँ पर टेक्स्ट बुक आपके लिए बेनिफिशियल है। रेफरेंस बुक क्या है, वो प्राइमरली ओकेजनल कंसल्टेशन के लिए यूज़ की जाती है और वो एक मेथड ऑफ अरेंजमेंट फॉलो करती है, बल्कि टेक्स्ट बुक ऐसा कुछ फॉलो नहीं करती, कोई रूल फॉलो नहीं करती। रेफरेंस बुक को आप अगर लाइब्रेरी के अंदर है तो रेफर कर सकते हो अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए, लेकिन आप उनको इशू नहीं करा सकते, आप वहीं पे बैठ के पढ़ोगे। लेकिन टेक्स्ट बुक क्या है, आप प्रॉपर उससे अपने आंसर लिख सकते हो, आप उसको लाइब्रेरी से इशू भी करा सकते हो, तो ये कुछ फैक्टर्स होम घर पे जाके पढ़ सकते हो, तो ये कुछ डिफरेंस हुए। आगे हम बात करें टेक्स्ट बुक रिव्यू क्या होता है, तो टेक्स्ट बुक रिव्यू एक तरीके से इवैल्यूएशन होता है जो बुक है उसके अंदर की का जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी कैसी है, इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट इन द बुक। और जिसके अंदर जैसे कि हमने साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैसा कंटेंट है उसके अंदर, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वो लर्नर के लिए सूटेबल है या नहीं, क्या स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें क्या वो सच में, जैसे टेक्स्ट बुक के बारे में बोला जाता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बनाई जाती है, क्या वो सच में अपने पर्पज़ को फुलफिल कर रही है या नहीं, ये चीज़ें हम टेक्स्ट बुक रिव्यू के अंदर देखते हैं। इस पर हम जानते हैं कि टेक्स्ट बुक है उसकी यूजफुलनेस है कैसी होगी टू अ सर्टेन ऑडियंस। और अगर आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू लिखना आ जाता है तो आप इजीली बता पाओगे कि ये अच्छी बुक है बुरी बुक है। और मेन पर्पज़ की बात करें तो यही है कि हम बता पाए टेक्स्ट बुक रिव्यू के हेल्प से कि ये बुक वर्थ बाइंग है या नहीं है, क्या आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। और इसकी हेल्प से क्या है कि अगर आप रिव्यू भी पढ़ते हो, कोई बुक है उसका टेक्स्ट बुक रिव्यू आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाती है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक रिव्यू में बेसिक पूरी समरी दे दी होती है बुक की। अब बात करें नीड ऑफ टेक्स्ट बुक रिव्यू की क्या है, तो हमने नीड जानी है कि इसका मेन पर्पज़ यही है कि हम ऐसा मतलब रिव्यू लिखे जिसकी हेल्प से लर्नर को समझ आ जाए कि हाँ मुझे बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। व्यूअर जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाए एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक की, जो पर्पज़ के लिए उसे बुक पढ़नी है क्या वो एप्लीकेबिलिटी वो फुलफिल करती है नहीं। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे अ रिव्यू गिव्स द रीडर अ कंसाइज समरी ऑफ द कंटेंट की पूरी समरी उसे मिल जाती है, शॉर्ट में पूरी बुक की एक तरीके से वो जान लेता है, क्रक्स मिल जाता है बुक का। रिव्यू क्या करता है, ऑफर करता है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द कंटेंट की, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाएगा, नेगेटिव भी बताएगा, सजेशंस भी बताएगा, मेजर क्वालिटी एज वेल एज प्रैक्टिकल इशूज सच एज रीडेबिलिटी, लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन, लेआउट, इंडेक्सिंग, यूज ऑफ नॉन टेक्सुअल एलिमेंट, ये सारी चीज़ों से कैसे उसके जो क्वालिटी बनती है कंटेंट की वो टेक्स्ट बुक रिव्यू में हमें पता चल जाती है। ये हमारी जिस बुक का हम रिव्यू करें ये हमारी वो बुक है साइंस की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7th, ये इसका कवर पेज है। हम जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको ये लिखना है टाइटल क्या है, पब्लिशर कौन कौन है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, ऑथर कौन है, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो हाँ वो बुक के अंदर प्रेजेंट है, पूरा टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं। फिर हम बात करें तो इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है, देखने से हमें क्या क्या पता चलता है। जैसे टेक्स्ट बुक कवर मॉडरेटली अट्रैक्टिव है, और ये और भी अट्रैक्टिव हो सकता था अगर हम इसमें पिक्चर और फॉर्मूले और भी लिख सकते। और बुक क्या है, वेल कंस्ट्रक्टेड है, ड्यूरेबल है, प्रॉपर बाइंडिंग है, प्लास्टिक कवर है जिसमें हम बुक को इजीली जिससे कवर कर लेते हैं। अब बात करें तो टेक्स्ट बुक क्या है, ओवर साइज भी नहीं है और ना ही ज़्यादा हैवी है, तो ये अच्छी बात है। प्रॉपर मॉडरेट साइज की है, A4 साइज शीट होती है जैसे, और वेट में लाइट है कि इजीली बच्चा इसको कैरी कर पाए। प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंट और फॉन्ट साइज की, तो प्रिंट वो क्लियर है एंड इट इज़ लार्ज इनफ फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, कि आप अच्छे से उसमें रीडिंग कर पाओ। स्क्रिप्ट जो है वो टाइप है इन टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट, इस फॉन्ट के अंदर स्क्रिप्ट को टाइप किया गया है और बहुत सारे कलर्स यूज किए गए हैं फॉर हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए,
तो ये पॉजिटिव पॉइंट हम डिस्कस करें। तो बात करें पेज डिज़ाइन की, तो पेज डिज़ाइन लेआउट है वो प्रॉपरली अरेंज है, 4 साइड मार्जिन दिया हुआ है, कंटेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट साइड सेक्शंस, एंड पेज नंबर भी सब में डले हुए हैं। अब बात करें जैसे ये कुछ चीज़ें हैं कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क, डिस्कवरी बताया गया है, साइंटिफिकली एक्यूरेट कंटेंट बुक के अंदर दिया हुआ है। कुछ और चीज़ें जैसे इन फ्यू चैप्टर इन्फॉर्मेशन नीड टू बी अपडेटेड, ये कुछ हमने पॉइंट देखे, यही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे पेपर की क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है। जनरल कंटेंट में हम यही चीज़ देखेंगे, जैसे अब हमने देखा कि कंटेंट को कहीं ना कहीं वैसे तो अप टू डेट है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अपडेट होने की नीड है। जैसे अभी वो ग्राफ देखा हमने, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ, तो ये चैप्टर 7 में है बुक के अंदर। तो वहाँ पे क्या है कि ग्राफ शोइंग द डाटा वेरी ओल्ड, बहुत पुराना डाटा दिखा रहा है, दैट इज ईयर 2006, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, तो उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। साइंटिफिकली एक्यूरेट की बात करें तो प्रॉपर, जैसे इन चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी ट्री, जो हमने अभी ऊपर अपनी कटिंग में देखा, मलबरी ट्री का प्रॉपर बॉन्ड फॉन्ट में दिया हुआ है साइंटिफिक नेम। वाइल जो साइंटिफिक नेम है स्प्राउट लीफ प्लांट का, वो भी लिखा हुआ है ब्रायोफिलम। तो ये चीज़ें, कंटेंट जो है वो ग्रेड अप्रोप्रिएट की बात करें तो ये अप्रोप्रिएट है फॉर द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे कुछ और देखिए, इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, केस स्टडीज दी हुई है। और कंटेंट क्या है, वो फुलफिल करता है क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड को और मोटिवेट करता है स्टूडेंट को टू थिंक द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। अब बात करें कंटेंट रिफ्लेक्ट साइंटिफिक एंटरप्राइज, तो स्टूडेंट को इस तरीके की कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है जिससे उनसे साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, साइंटिफिक इंक्वायरी करे वो, और रीजनिंग स्किल डेवलप हो टू अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंटेंट में क्या है, मोरल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें दी हुई है। जैसे चैप्टर है हमारा मोशन एंड टाइम, वहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी दी हुई है अबाउट द डिस्कवरी दैट टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट, तो वो हमने डिस्कवरी में देखा ऊपर कटिंग में। कंटेंट इज स्ट्रेस इज द इंट्रैक्शन ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, तो ये चीज़ें भी दी हुई है। जैसे हमने केस स्टडी देखी इन चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, उसके अंदर जो मैंने आपको दिखाई थी। आगे चीज़ें देखें तो इस तरह प्रॉपर इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स को, टेक्निकल वर्ड क्या है मिनिमम किए गए हैं और क्लियरली एक्सप्लेन भी किए गए हैं। जैसे हमने केस स्टडी की बात की, उसमें कुछ विलेजर्स है वो जाते हैं एनजीओ में, डिवाइडेड टू हार्वेस्ट रेनफॉल विच शोज द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, हमने देखी। टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चर की बात करें तो लैंग्वेज लेवल भी अप्रोप्रिएट है, लैंग्वेज ईजी है, सिंपल है, बच्चा समझ पाए, इंटरप्रिटेशन करना हो तो ईजिली वो कर पाए विदाउट एनी डिफिकल्टी। टेक्निकल वर्ड कम रखे गए हैं और जो भी वर्ड रखे गए हैं अगर, तो उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है विद प्रॉपर डेफिनेशंस, क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सभी चैप्टर्स के अंदर। सजेस्टेड एक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करें तो थॉट प्रोवोकिंग है, चैलेंजिंग है, अच्छी एक्टिविटी दी हुई है। आगे बात करें तो इस तरह ये रही है, एक्टिविटी आर रिलेवेंट टू कंटेंट, कंटेंट के रिलेवेंट एक्टिविटी दी हुई है। अगर एसिड बेस के बारे में पढ़ना है तो वो नॉर्मल लिटमस पेपर की हेल्प से इजीली एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कंटेंट के रेलेवेंट है सारी एक्टिविटीज़। जैसे यहाँ पे हमने यही बात की, प्रॉपर अच्छे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में प्रॉपर लिखा हुआ है सब कुछ। वोकैबुलरी लिस्ट आर पर्टिनेंट एंड यूजफुल टू स्टूडेंट, तो लिस्ट ऑफ मेन वर्ड्स जो है वो लाइक कीवर्ड कॉलम में प्रॉपर दिए हुए हैं, वो बहुत यूजफुल है टू रिकॉल द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच दे हैव लर्नड इन द चैप्टर। तो बच्चों के लिए ये चीज़ें यूजफुल है कि प्रॉपर कीवर्ड्स दिए हुए हैं ताकि वो रिकॉल कर पाए लास्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन जो है वो वेल कंस्ट्रक्टेड है, यूजफुल है फॉर रिव्यू। यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइजेज क्वेश्चन जो है वो गिवन है सभी चैप्टर के एंड में, जो कि रिलेवेंट है बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के लिए। लाइक उनके अंदर फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, जिससे क्या है कि टीचर स्टूडेंट रिवाइज कर पाए चैप्टर को, एट लास्ट में टीचर भी समराइज कर पाए। ये देखिए बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन, जो डायग्राम है वो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। कैप्शन जो है वो कैप्शंस फॉर इलस्ट्रेशन आर एप्रोप्रिएट है, कैप्शंस। फोटोग्राफ, डायग्राम वो भी क्लियर है, गुड क्वालिटी के है। यही चीज़ हम विजुअल कंटेंट में लिखने जा रहे हैं कि सभी चीज़ गुड क्वालिटी की है, अट्रैक्टिव है, दैट आर हेल्पफुल इन गेनिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स।
अभी बात करें इलस्ट्रेशंस भी अप टू डेट है, इंटरेस्टिंग है, लाइन ड्राइंग्स वेल डन की हुई है और क्लियरली एग्जीक्यूटेड है। जो लाइन ड्राइंग्स की हुई है किसी भी डायग्राम के अंदर वो नीट और क्लीन है डायग्राम के अंदर ही, और वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं करती। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। कैप्शंस फॉर इलस्ट्रेशन वो भी प्रॉपरली बॉटम में सभी एक डायग्राम के साथ बताए गए हैं। और इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड एंड इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द कंटेंट इन द इलस्ट्रेशन। अभी देखिए कुछ एक्टिविटी है, एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज़, और ये कुछ एक्टिविटी इलस्ट्रेशंस आर टाइड विद द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ पूरा टाइड है इलस्ट्रेशंस। और ये चीज़ें हमने देखी। इंडेक्स जो है वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है बुक के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट एक्यूरेट है, कंप्लीट है। सेम हमने वही बात की कि सीरियल नंबर भी है, नेम ऑफ चैप्टर भी है, पेज नंबर भी प्रॉपर डले हुए हैं। एक्टिविटी रिलेवेंट है टू द कंटेंट प्रेजेंटेड, जो हमने अभी बात की थी। इलस्ट्रेशन आर टाइड इन विद द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, जो भी हम डायग्राम देखेंगे उसके साथ ही पूरा कंटेंट में उसके बारे में एक एक चीज़ लिखी है, लेबलिंग अच्छी है बुक के अंदर। अब हम कुछ बात करें कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ जो नेगेटिव पॉइंट मिले उसको देखते हुए हम क्या सजेशन दे सकते हैं। तो कंटेंट के अंदर और भी ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रीजनिंग होनी चाहिए कि स्टूडेंट को लगे कि वो ये पार्टिकुलर टॉपिक को क्यों पढ़ रहा है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ है। कंटेंट के अंदर रेलेवेंस होनी चाहिए चिल्ड्रन की लाइफ को लेकर, जो कि इन्हेंस करती है क्यूरियोसिटी को और एक पर्पसफुल इम्पैक्ट देती है कि बच्चे की डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करे, वो जाने समझे। और जो वाइट स्पेसिंग है वो और भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि थोड़ी जो कंजस्टेड कहीं पे अपीयरेंस है वो ना लगे हमें। पिक्चर और भी क्लियर हो, इंटरेक्टिव हो पिक्चर, सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक आर नॉट एक्सप्लेन बाय इलस्ट्रेशन और रे डायग्राम। पिक्चर्स जो है वो सभी कोई इलस्ट्रेशन से या रे डायग्राम्स के थ्रू ना समझानी पड़े। जो नॉर्मल हम पिक्चर देखते हैं वो भी इतनी क्लियर और इंटरेक्टिव होनी चाहिए कि उनके डायग्राम की भी हमें नीड ना पड़े, वो वैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन दे दे। टेक्स्ट में जो है वो कुछ फनी एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड करे, कुछ इंसिडेंट इंक्लूड करे ताकि स्टूडेंट इसमें ज़्यादा एंगेज हो और समझ पाए उस जर्नी ऑफ द फाइंडिंग्स को। टेक्स्ट बुक ऑल्सो इंक्लूड द ग्लोसरी, ग्लोसरी आर एब्सेंट इन द टेक्स्ट बुक। कीवर्ड्स तो दिए हुए हैं लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक के अंदर एक ग्लोसरी होनी चाहिए जिसके अंदर चैप्टर के जो भी मेन जो वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हार्ड होते हैं उनको अलग से लिखा हुआ होता है एंड में और प्रॉपर उनका मीनिंग होता है, तो ग्लोसरी भी इसके अंदर होनी चाहिए। ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की अबाउट क्लास 7th NCERT साइंस टेक्स्ट बुक। ये पूरा रिव्यू हमने डिस्कस किया। अगर आपको और रिव्यूज़ देखने हैं क्लास 6 के, क्लास 8 के, मैथ्स के, साइंस के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। उसके अलावा आपको लेसन प्लान्स की वीडियो देखनी है या बीएड प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।